नमस्कार, डॉक्टर हिमांशी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 13 स्नेह अध्याय हम पढ़ रहे थे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने घृत, तैल, वसा, मज्जा के गुण डिस्कस कर लिए थे और हम कंटिन्यू करेंगे श्लोक नंबर 18 से, जिसमें ऋतु के अकॉर्डिंग स्नेहन बोला है कि कौन सी ऐसी ऋतु है जिसके अंदर सर्पी हम ले सकते हैं, कौन सी ऋतु में हम वसा मज्जा स्नेह कर सकते हैं, कौन सी ऋतु में हम तेल का प्रयोग स्नेहन के लिए कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर 18 के अंदर ये बहुत अच्छे से दे रखा है, आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। सर्पी ही शरदी पातव्यम, यानी कि शरद ऋतु के अंदर सर्पी का पान, सर्पी बोले तो घृत, ठीक है। वसा मज्जा च माधवे, माधवे वसा और मज्जा। तैलम प्रावृषि, प्रावृत ऋतु में तैल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने श्लोक नंबर 18 के अंदर बोल दिया। लास्ट लाइन में क्या इन्होंने लिखा है कि ना तो अधिक उष्ण ना अधिक शीतकाल, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा शीतकाल है चल रहा है या ज़्यादा उष्ण काल चल रहा है और आप स्नेहन कर लो, नहीं। तो ऐसी ऋतु के अंदर स्नेहपान करना है जहाँ ना तो अधिक उष्णता हो ना ही अधिक शीतलता हो, ठीक है। इसके कंटिन्यूएशन में हम आगे चलते हैं और श्लोक नंबर जो 19 है वो देखते हैं। दिन और रात के अकॉर्डिंग स्नेहन का बताया है इन्होंने। देखो श्लोक नंबर 19 देखते हैं। वात पित्त अधिको, वात और पित्त अधिक है, ठीक है। उष्ण, कैसे दिन है? उष्ण दिन है, ठीक है ना। उष्ण बोले तो गर्मी के दिन है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें दिन में नहीं रात को स्नेहपान कराना चाहिए। कब कराना चाहिए? रात को स्नेहपान कराना चाहिए, ठीक है। इससे अगला जो हाफ है इस श्लोक का, उसमें क्या दिया? श्लेष्म अधिको, कि कफ बढ़ा हुआ है, ठीक है, और शीतकाल चल रहा है। क्या चल रहा है? शीतकाल चल रहा है। तो ऐसे में हमने दिन में स्नेहपान कराना है और दिन में भी कब कराना है? भास्करे, भास्कर किसका पर्याय है? सूर्य का पर्याय है। तो दिन में भी हमें उस दिन कराना है जिस दिन सूर्य भगवान स्वच्छ हो, यानी कि सूर्य निकला हुआ हो, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन दे दी। एक कंडीशन इन्होंने क्या दी है? एक कंडीशन इन्होंने दी कि वात पित्त अधिक हो, ठीक है, वात और पित्त की अधिकता है, उष्ण काल चल रहा है, ठीक है। ऐसे में रात्रि में हमें स्नेहपान कराना है। दूसरी कंडीशन क्या दे दी कि श्लेष्म अधिक है, शीत काल चल रहा है, ऐसे में हमें दिन में, दीवा बोला ना यहाँ पे, दिन में स्नेहपान कराना है। और दिन में भी कब कराना है? जब भास करे, अमल भास करे, सूर्य जो है वो अच्छे से निकला हुआ हो, बादल बादल ना छाए हो। अब देखते हैं ना हम सर्दियों में धुंध पड़ती है ना, तो ऐसी कंडीशन में नहीं देना है स्नेहन। स्नेहन उस दिन देना है जिस दिन स्वच्छ मौसम हो, सूर्य निकला हुआ हो, शीतकाल में, ठीक है। ये हमारा श्लोक नंबर 19 हो गया। अब बात आती है कि जो दिन रात वाला है और गर्मी सर्दी वाला है, उष्णकाल शीतकाल वाला जो अभी बताया है सिद्धांत आचार्य ने, अगर हमने इस सिद्धांत को फॉलो नहीं किया तो क्या कंडीशन होगी? ये श्लोक नंबर 20-21 में है और इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। AIPGT है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी है, HPSC का है या UPPSC का है, UPSC का है, इस श्लोक में से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। श्लोक कर सकते हो, श्लोक कर लो, वरना ट्रिक्स मैं बता देती हूँ। तो देखो श्लोक नंबर 20, अति उष्ण, ठीक है, कि अत्यंत उष्ण काल है, ठीक है। फिर उसके बाद वात पित्त अधिकेन, जो पहले हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, कंडीशन 1, कि वात पित्त जो है वो बढ़ा हुआ है, प्लस में उष्ण काल, ठीक है, उष्ण काल चल रहा है। ऐसे में हमें सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या था कि हमें रात को स्नेहपान कराना था। अब अगर हमने रात की बजाय उसे दिन में स्नेहपान करा दिया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? 4 रोग होंगे उसको। क्या होंगे? 4 रोग होंगे। वो कौन कौन से हैं? मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला। मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? MP का उन्माद, दिन में MP का उन्माद, ठीक है। अब दिन में MP का उन्माद अगर हमने बोल दिया तो आपको ये कंडीशन याद आनी चाहिए कि दिन में अगर स्नेहपान लिया
एमपी का उन्माद हुआ, इसका मतलब ये था कि जो फर्स्ट वाली हमारी कंडीशन थी जिसमें हमें रात को स्नेहपान करना था वो हमने नहीं किया, हमने उसकी जगह दिन में स्नेहपान कर लिया, जिस वजह से हमें एमपी का उन्माद हुआ। क्या हुआ? एमपी का उन्माद हुआ। ठीक है, एमपी का उन्माद हुआ। अब इसको डिकोड करते हैं। एम मतलब मूर्छा, पी मतलब पिपासा, का मतलब कामला, उन्माद तो है ही। ठीक है, तो एमपी का उन्माद, तो ये बन गया एमपी का उन्माद। ठीक है ना, एम मतलब मूर्छा, पिपासा, कामला, उन्माद, दिन में एमपी का उन्माद। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी? सेकंड कंडीशन में हमने क्या बोला था? सेकंड कंडीशन हमारी थी कि श्लेष्म का अधिक हो, शीतकाल चल रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? रात्रि में नहीं देना है, दिन में देना है। लेकिन अगर हमने दिन में देने की बजाय क्या किया? रात्रि में दे दिया। पहले ही शीतकाल थी, कफ बढ़ा हुआ था, ऐसी कंडीशन में हमने कब दे दिया? रात्रि में दे दिया। तो क्या डिजीज होंगी? ये श्लोक नंबर 21 में है, अनह, अरुचि, शूल, पांडु। इसमें भी 4 चीजें होंगी। ठीक है, अनह, अरुचि, शूल, पांडु, यह है ना, अनह, अरुचि, शूल, पांडु। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक क्या है? रात्रि में रुचि, रुचि से अरुचि कर सकते हो आप। ठीक है ना, रुचि, पाश, आना। ठीक है, तो इसको डिकोड करते हैं कि रात्रि में आपने स्नेहपान कर लिया, उसमें रुचि, रुचि बोले तो अरुचि, पाश, पा से हो गया पांडु, स से हो गया शूल, और आना से हो गया आनाह। तो ये होगी हमारी दोनों कंडीशंस पूरी। ठीक है, श्लोक देखो 20 नंबर श्लोक के अंदर क्या लिखा कि अगर अति उष्ण है, ठीक है, वात पित्त की अधिकता है, तो हमें अकॉर्डिंग टू सिद्धांत रात्रि में स्नेहपान करना था। लेकिन हमने अगर दिन में उसको स्नेहपान करा दिया तो क्या होगा? एमपी, दिन में एमपी का उन्माद हो जाता है, दिन में एमपी का उन्माद हो जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी? श्लेष्म अधिकता थी। ठीक है, शीतकाल था, सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें दिन में स्नेहपान कराना था, लेकिन हमने रात्रि में स्नेहपान करा दिया, तो उसको हो गया क्या? रात्रि में रुचि का पाश आना, अरुचि, पांडु, शूल, अनह, ये 4 कंडीशन हो गई। ठीक है, बहुत ईजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रिक से आप याद रखोगे तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वरना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, तो इस वाले श्लोक को हमेशा ट्रिक से ही याद करना है। श्लोक याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 22 में। अब आ गया कि जो हमने स्नेहन लेना है, जो स्नेहपान हमने करना है, अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट आपने स्नेहपान कर लिया है ना, कुछ तो अनुपान चलेगा। ठीक है, तो किस वाले स्नेह के साथ कौन से वाला अनुपान जाएगा ये अपन को देखना है। ठीक है, अब देखो श्लोक नंबर 22, जलम उष्णम घृतम पेयम। ठीक है, कि घृत है उसके साथ उष्ण जल लेना है, यूषस तैले, ठीक है, तैल के साथ यूष लेना है, वसा मज्जस्तु मंड, वसा मज्जा के साथ मंड लेना है, और सभी प्रकार के स्नेह, मान लो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है हमारे पास, उष्ण जल अवेलेबल, उष्ण जल तो छोड़ो, जैसे हमारे पास यूष अवेलेबल नहीं है या मंड अवेलेबल नहीं है, तो जितने भी स्नेह हैं सभी स्नेहों के साथ हम उष्ण जल ले सकते हैं, उष्ण जल ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या चीज़ हुई ये देखते हैं हम एक बार। सर्पी है, सर्पी के साथ क्या चला जाएगा? उष्ण जल, अनुपान में उष्ण जल। ठीक है, तैल के साथ क्या चला जाएगा? यूष। इसको कैसे याद करोगे? यूष क्या होता है? ठीक है, दाल बनती है ना, दाल को यूष बोलते हैं। तो जो हम दाल बनाते हैं उसका तड़का हम किस में लगाते हैं? तैल में लगाते हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि तैल यूष है। फिर आता है हमारा वसा मज्जा, म से मज्जा, म से मंड, म से मज्जा, म से मंड। तो वसा मज्जा एक साथ बोलते हैं ना, वसा मज्जा का अनुपान क्या है? मंड।
जब हम ऋतु पढ़ रहे थे, ठीक है, तो सर्पी का क्या था? सर्पी शरदी पातव्यम, है ना, शरद ऋतु में सर्पी था। ठीक है, तैल के लिए प्रावृट बोला था। ठीक है, वहां भी वसा और मज्जा का कॉम्बिनेशन था, वसा मज्जा माधवी। ठीक है, तो मज्जा का म माधवे, यहां भी मज्जा का म मंड। तो इस तरीके से आपको दो चीजें एक ही ट्रिक से याद हो जाएंगी। ठीक है, ये आपने याद कर लिया, स से सर्पी, स से शरद। ठीक है, प्रावरेट क्या है? जब बारिश वाला सीजन आने वाला होता है, जस्ट पहले का है ना, बारिश शुरू होती है, प्राइवेट में भी बारिश होती है हल्की फुल्की, तो हम क्या बनाते हैं? पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े किस में बनाते हैं? तेल में। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा। ऐसे ही यूश है, तो यूश बन रहा है यानी कि दाल बन रही है ना, दाल में तड़का हम किस में लगाते हैं? तेल में। तो तेल का याद हो गया, सर्पी का याद हो गया, वसा मज्जा का माधवे ऋतु है, और मंड जो है उसका अनुपान है। ठीक है, अब मान लो इन दोनों में से कोई अनुपान अवेलेबल नहीं है, आप ऐसी जगह पे हो, आप यूश नहीं दे सकते हो या मंड नहीं दे सकते हो, और आपको तेल वसा मज्जा में से कुछ देना है, सर्पी भी इंक्लूड हो गया, तो कुछ नहीं है, आप उष्ण जल से दे सकते हो। ठीक है, इसका अनुपान उष्ण जल है, सभी स्नेहों का अनुपान। ठीक है, ये हो गया हमारा श्लोक नंबर 22। एक चीज और है, आचार्य सुश्रुत ने सभी स्नेहों का जो अनुपान है वो उष्ण जल बोला है, एक्सेप्ट दो, भल्लातक और तुवरक। ये भी क्वेश्चन आता है कि भल्लातक और तुवरक का अनुपान क्या है, फिर उसमें लिख देते हैं, क्या बोलते हैं ऑप्शंस में, शीतल जल, उष्ण जल, यूष, मंड। ठीक है, तो उसमें उष्ण जल नहीं आता भल्लातक और तुवरक में। अब हम आते हैं प्रविचारणाएं, श्लोक नंबर 23, 24, 25। प्रविचारणाएं क्या होती हैं? देखो, प्रविचारणाओं का मतलब ये होता है, एक हम अकेला स्नेह लेते हैं जिसे हम अच्छ स्नेह कहते हैं, वो प्रमुख कल्पना है। लेकिन अगर कोई ऐसा सुकुमार व्यक्ति है कि प्रॉपर अकेला स्नेह, अच्छ स्नेह नहीं ले सकता है, जैसे कुछ हैं जो अकेला घी नहीं पी सकते हैं, उनको उसमें से स्मेल आती है या फिर अच्छा नहीं लगता है, मन खराब हो जाता है ना, तो आचार्य ने ऐसे सुकुमार लोगों के लिए प्रविचारणाओं का वर्णन कर रखा है। प्रविचारणाएं बोले तो आपको स्नेहन कराना है, अच्छा स्नेहपान पेशेंट ले नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसे डिशेस बता दिए आचार्यों ने कि आप उसके अंदर स्नेह मिला के दे दो। ठीक है, तो उससे भी उनका स्नेहन हो जाएगा। तो वो जो सेकेंडरी चीज़ें बताई ना, वो जो अलग तरीके की ट्रिक्स बताई कि आप जो है ओदन या विलेपी बना के दही में या यवागु में घी मिला के आप दे दो, उससे भी स्नेहन हो जाता है। ठीक है, तो वो जो अलग तरीके की चीज़ें बताई हैं वो क्या है? प्रविचारणाएं। वो क्या है? प्रविचारणाएं। ठीक है, अगर आप यूजी में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये 23, 24, 25 पूरा का पूरा ये तीनों श्लोक याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और वैसे भी। लेकिन अगर आप पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं है कि आप ये तीनों श्लोक याद करें, है ना। तो ऐसे में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट हम प्रविचारणाएं देख लेते हैं, और जो प्रविचारणाएं नहीं बता रखी हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखो, ओदन बोला है, विलेपी बोला है, ठीक है, रस हो गया, मांस हो गया, पयो दधी। देखो, पयो दूध भी है, ठीक है, दही भी है, यवागु भी है, सूप भी है, यूष भी माना है, कामलिक भी माना है, खड़ भी है, ठीक है, मध्य, मध्य को भी प्रविचारणा में लिया है, अभ्यंजन को भी लिया है, बस्ती, उत्तर बस्ती, इन दोनों को भी लिया है, ठीक है, गंडूश लिया है, कर्ण तैल, नस्य, अक्षी तर्पण, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, गंडूश लिया है लेकिन कवल नहीं लिया है, ठीक है ना, गंडूश तो है लेकिन कवल नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने गंडूश तो पढ़ा था तो मतलब कवल भी स्नेह की प्रविचारणाओं में है, नहीं है, कवल स्नेह विचारणाओं में नहीं है। दूसरी चीज क्या है, यवागु को बोला, यूष को बोला, लेकिन मंड और पेया ये दोनों भी प्रविचारणाओं में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो कभी ऐसे डाउट नहीं करना है कि मंड जो है वो स्नेह की प्रविचारणा में है या नहीं। मंड, पेया, कवल, ठीक है, ये नहीं है। KMP, कवल, मंड और पेया,
ये 3 चीज़ें प्रविचारणों में नहीं आती। कुछ मेन प्रविचारणें मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, आप इनको याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब एक श्लोक आता है जिसके अंदर आचार्य कहते हैं कि जो हमारा अच्छ स्नेहपान है, यानी कि किसी और चीज़ में हमने मिला के नहीं दिया है, प्रॉपर सिर्फ स्नेह ही है, वो प्रविचारणाओं में काउंट नहीं होता, वो खुद एक मुख्य कल्पना है, ठीक है। वो प्रविचारणाओं में काउंट नहीं होगा, वो एक कल्पना है। इसका रेफरेंस क्या है, कई बार पूछ लेते हैं कि इसका रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये 26 नंबर श्लोक है कि अच्छ पेयस्तु यह स्नेहो न तामाहुर विचारणा, ठीक है। कि अच्छ पेय जो है, अच्छ पेय वाला जो स्नेह है वो प्रविचारणाओं में काउंट नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रथम कल्पना है ना, ये सबसे प्रमुख मुख्य कल्पना हो गई। तो जब मुख्य ही होगी तो प्रविचारणा थोड़ी ना हुई। प्रविचारणा मतलब क्या कि सेकेंडरी चीजें है ना। जब मेन कल्पना ही अच्छा स्नेहपान है तो हम उसे प्रविचारणाओं में थोड़ा ना काउंट करेंगे, है ना। तो यही चीज ये श्लोक जो है एक्सप्लेन करता है कि अच्छा स्नेहपान जो है वो प्रविचारणाओं में काउंट नहीं होता है, वो मुख्य कल्पना है। अब देखो, ये जो कल्पनाएं हैं रस के अकॉर्डिंग भी प्रविचारणाएं बताई गई हैं, ठीक है। तो रस के अकॉर्डिंग कितनी बताई? 63 प्रविचारणाओं का वर्णन है। और अच्छ स्नेह को या केवल स्नेह को भी आप मिला देते हो तो टोटल 64 जो है वो क्या हो जाती हैं? 64 कल्पनाएं जो हैं वो हो जाती हैं। ये देखो, काश्यप ने 20 प्रविचारणाएं बताई हैं, वाग्भट ने 64 बताई हैं, चरक ने 24 और 64 बताई हैं। तो ये वाला जो श्लोक है इसमें टोटल कितनी प्रविचारणाएं बताई हैं? 24 प्रविचारणाएं बताई हैं, ठीक है। जिसमें से KMP नहीं है, यानी कि कवल, मंड और पेया नहीं है। फिर श्लोक नंबर 26 के अंदर क्या बोला कि जो हमारा अच्छ स्नेहपान है वो मुख्य कल्पना है, प्रविचारणाओं में काउंट नहीं होता। फिर उसके बाद 64 कल्पनाओं के बारे में बोला, जिसमें से 63 तो रस भेद के अनुसार प्रविचारणाएं हैं और एक केवल स्नेह से, अच्छ स्नेह से है। तो टोटल कितनी कल्पनाएं हो गई? 64 कल्पनाएं हो गई, ठीक है ना। अब इससे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम जो हमारी जो मात्राएं हैं, प्रधान मात्रा, मध्य मात्रा, ह्रस्व मात्रा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।